आइए आपको जरा दिखाते हैं 4 बड़ी तस्वीरें जो मैंने अभी आपको दिखाई। 8 बड़ी तस्वीरें जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन पर थर्मोबारिक बॉम्ब से रूस ने हमला किया। एक और बड़ा हमला रूस का यूक्रेन में, बड़ा ताबड़तोड़ हमला वैक्यूम बॉम्ब से, लेकिन यूक्रेन ने पलटवार किया और तेल टैंकर तबाह कर दिए रूस के। जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया से खबर आई मास शूटिंग की, 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 4 और बड़ी खबरें। फायरिंग वाली जगह पर पुलिस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हमलावर की तलाश की जा रही है। भारत ने श्रीलंका में आए तूफान में से वहां के लोगों की मदद करने के लिए अपने चेतक हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के काम आ रहे हैं। जर्मनी में लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया एएफडी के खिलाफ और जर्मनी में पुलिस के साथ उनकी झड़प भी देखने को मिली है। लेकिन एक बार फिर से 5 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए गीसन, जर्मनी का गीसन, जहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। 20,000 से ज्यादा लोग यहां पर सड़क पर उतर आए, पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत देखने को मिली। एएफडी यूथ कांग्रेस का विरोध हुआ, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा देखिए और जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान सेना पर हमला हुआ अफगानिस्तान की तरफ से, वो दिखाएंगे। वेनेजुएला पर कभी भी हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से। कीव पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है और चीन की ताइवान जापान को वार्निंग। इन सब खबरों पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से। सिडनी के वेस्टर्न इलाके में भीषण धमाका हुआ है। वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी में यह धमाका हुआ है। 500 फीट ऊंची उठी है आग की लपटें। तस्वीरें देखिए, भीषण आग की लपटें। फायर बॉल के साथ केमिकल टैंक उछल गया। 200 से ज्यादा क्रू ने आग बुझाई। धमाके से आसपास की इमारतों की दीवारें धंस गईं। दो तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। सिडनी का यह वेस्टर्न इलाका है जहां पर एक बड़ी इमारत में आग लग गई और आग लगने के बाद आप देखिए कैसे ये भीषण आग की लपटें दिखी हैं। ये एक रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, एक ऐसी जगह जहां पर वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है और वहां पर ये आग लग गया। एक केमिकल टैंकर था वो जो हवा में उछल गया। 200 से ज्यादा के क्रू को वहां पर आग बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है इससे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जंग तेज हो गई है। जो भी मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान को कैसे अफगानिस्तान ने बड़ा झटका दिया है। पारा चिनार बॉर्डर पर भीषण फायरिंग। कुर्रम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए। कुर्रम इलाके में कई जगहों पर विस्फोट से हड़कंप मच गया है। पारा चिनार बॉर्डर पर तनाव तेजी से बढ़ा है और पेशावर के नजदीक पारा चिनार में जंग भड़क गई है। डूरन लाइन पर रात भर भीषण फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान में संघर्ष हुआ है। पारा चिनार में रॉकेट हमलों से कई विस्फोट। धमाकों के बीच सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे लोग। और देखिए एक और बड़ी खबर है यहां पर। पाकिस्तान को फिनलैंड से बहुत बड़ा झटका। पाकिस्तान में दूतावास बंद करेगा फिनलैंड। रणनीतिक समीक्षा के बाद फिनलैंड ने यह फैसला लिया है। वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध फैसले का आधार है, यह कहा है फिनलैंड ने। अफगानिस्तान और म्यांमार में भी बंद होगी फिनिश एम्बेसी। तो पाकिस्तान को नेटो कंट्री फिनलैंड ने बड़ा झटका दिया है और वो अपना दूतावास बंद करने जा रहा है वहां पर। और देखिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशोक सज्जनहार फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ पैनल में है और ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन जनरल सिन्हा, शुरुआत आपसे। जनरल सिन्हा, ये खैबर पख्तूनख्वा, कुर्रम, ये रह रहकर भड़क ही रहा है। क्या आपको एक यहां पर एक बड़ी वॉर का अंदेशा दिखता है या ये एक लिमिटेड एरिया में ऐसा ही स्कर्मिश जैसा होता रहेगा? हो क्या, जरा हमारे व्यूअर्स को समझाइए सर। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लें। Okay, thank you. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Yes. Jai Hind. Jai Hind, sir. Can you hear me? I can hear you, sir. You are live, loud and clear, sir. Please go ahead. मुझे लगता है सर कुछ टेक्निकल इशू है, मैं आपके पास आता हूं। Okay. लेकिन ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, मेरा सवाल यही होगा आपसे, ये क्या है, आपको क्या लगता है? हाउ कैन यू लाइक असेस इट? देखिए इसमें 3 चीजें स्पष्ट है गौरव। सबसे पहली बात, ये एरिया में रह रहकर हमेशा से, आप देखिए जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जिहाद शुरू किया था, जिहाद नामक चीज जब शुरू किया था, जब रशिया ने ऑक्यूपाई किया था, इसी एरिया से शुरू हुआ था।
इससे पहले जब अंग्रेज कूच करने की कोशिश किए थे, वो भी इसी एरिया से हुआ। फिर अंग्रेज आए, उनकी जो लड़ाई हुई, उनका जो फॉल बैक बेस ऑपरेशन यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये एरिया हमेशा से, इसमें छिटपुट लड़ाइयां हमेशा से रही हैं। जैसे आपका सवाल है कि क्या एक बड़ा ऑपरेशन होने की संभावना है, बहुत कम है, बिकॉज इसकी टेरेन आपको परमिट नहीं करती है बड़े ऑपरेशन करने की इस एरिया में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये काम करते हैं, इसको आगे अभी बात करते हैं इस पर जो आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ और खबरें मैं अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। पंजगुर इलाके में पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जा किया गया है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला, पंजगुर इलाके में पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जा। पाकिस्तान की लेवीज फोर्स को किया टारगेट। लेवीज फोर्स के हथियार और संचार उपकरण लूट लिए गए। बलोचिस्तान की मुख्य सड़कों पर बलोच लड़ाकों ने चेक पॉइंट बना दिए। तो ये बात तो साफ है, बलोचिस्तान में बलोच लड़ाकों का कंट्रोल अब बढ़ रहा है। ग्वादर जाने वाले सीपेक रूट पर कब्जा किया है बलोच लड़ाकों ने। पंजगुर इलाके में सीपेक रूट पर चेक पोस्ट बना दिए हैं बलोच लड़ाकों ने। पाकिस्तान के 6 सैनिकों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। बलोच लड़ाकों ने भारी तादाद में हथियार भी इन सैनिकों के लूट लिए हैं, जब्त कर लिए। क्वेटा में नॉन स्टॉप हमला, क्वेटा में लगातार 6 हमलों से हड़कंप मच गया है। क्वेटा में कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रेनेड अटैक किया गया है। हैंड ग्रेनेड हमले में कई लोग घायल हुए। ये देखिए, एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां बड़ी मशीन लगी हुई थी, इस पर ग्रेनेड अटैक किया गया क्वेटा में, और इस एक नहीं बल्कि 6 हमले हुए जिससे हड़कंप मच गया। और बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर आईईडी विस्फोट भी किया गया है। क्वेटा के बाहरी इलाके में रेलवे ट्रैक पर हमला किया गया। बलोच लड़ाकों ने 2 विस्फोट से रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। क्वेटा में स्कूल के पास ग्रेनेड हमलों से हड़कंप मच गया। ये देखिए, हम आपको ग्रेनेड ब्लास्ट की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, रेलवे ट्रैक पर ये ब्लास्ट किया गया है।